नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमाडा कंपनी के एक सिस्टम के बारे में, जिसकी की बहुत डिमांड थी कि काफ़ी जो साइट्स पे आपका ये अमाडा सिस्टम लगा हो रहता है। तो इसे एक अमाडा का CLI मॉडल है, कॉलर ID के साथ ही एक मॉडल है, ये PBX है। तो ये जो है 308 से लेके और जो है 832 तक की रेंज में ये अवेलेबल रहता है नॉर्मली इन द मार्केट। तो इसमें प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, बेसिक प्रोग्राम्स की डिमांड थी कि मतलब जैसे कि आउटगोइंग कैसे आप इसमें फिक्सअप कर सकते हैं, इनकमिंग कैसे कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर लाइन को ब्लॉक करना है, ट्रंक लाइन को, तो उसको कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास अमाडा कंपनी का एक मैक्स 11 करके मॉडल है, जो कि 6 टेलीफोन लाइंस और 16 एक्सटेंशंस का मॉडल है। यानी 6 टेलीफोन लाइंस इसमें कनेक्ट हो सकती हैं, यानी ट्रंक लाइंस कनेक्ट हो सकती हैं या PSTN लाइन कनेक्ट हो सकती हैं, और 16 एक्सटेंशन कनेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक्सटेंशन का डिस्प्ले भी अवेलेबल है और ट्रंक का डिस्प्ले भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ट्रंक लाइन एक्सेस कोड्स हैं 20, 21, 22 और 23, 24 और 25, यानी 20 से लेके 25 तक ये ट्रंक एक्सेस कोड्स हैं। यानी आप अगर किसी पर्टिकुलर ट्रंक को एक्सेस करना चाहते हैं 6 में से, तो आप डायरेक्टली कोड डायल करके भी 20, 21, 22 करके भी आप उसको ले सकते हैं। वहीं पर अगर हम एक्सटेंशन की साइड में देखें तो एक्सटेंशन नंबर यहाँ पर 30 से शुरू हैं, यानी 2 डिजिट में एक्सटेंशंस हैं। जो 616 से ऊपर के मॉडल्स हैं उसमें एक्सटेंशन नंबर 3 डिजिट में बाय डिफ़ॉल्ट शुरू होते हैं। बाकी आप उनके अंदर प्रोग्रामिंग करके भी आप 2 डिजिट में ला सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सटेंशन नंबर 30 से स्टार्ट है, 30 से लेके 37 तक एक कार्ड में, और उसके बाद जो है 38 से लेके 45 तक दूसरे में। तो दैट मीन्स कि आपको टोटल मिला के 16 एक्सटेंशन इसके अंदर मिलते हैं। और इसमें इंटरनल कॉलर ID अवेलेबल रहती है, एक्सटर्नल भी कॉलर ID अवेलेबल रहती है, और जो ट्रंक लाइन्स हैं वो मैक्सिमम इसके अंदर 6 कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे एक पर फिजिकल स्ट्रक्चर में कि यहाँ पर जैक्स अवेलेबल हैं, और यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है, पोर्ट नंबर जैक्स लिखे हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, यानी ये ट्रंक लाइन्स का ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3, और 4, 5, 6 यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है 4, 5, 6। दैट मीन्स ये यहाँ पर ट्रंक लाइन्स हैं। तो दोनों कार्ड्स में 3 ट्रंक लाइन्स पहले कार्ड में है, 3 ट्रंक लाइन्स दूसरे कार्ड में है। और उसी तरीके से यहाँ पर 1 और 2 पोर्ट मेंशन है, जो कि 30 और 31 नंबर है, यहाँ पर 32, 33। तो इसी तरीके से रेस्पेक्टिवली आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर 44 और 45 तक एक्सटेंशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सटेंशन जो है, एक फ़ोन हमने यहाँ पर 31 में लगाया है, एक फ़ोन हमने यहाँ पर 37 में लगाया है, और हमने एक इसमें ट्रंक लाइन इसके अंदर कनेक्ट की है, जो कि ट्रंक लाइन नंबर 1 पे हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो हम ये सीखेंगे कि बाकी ट्रंक लाइन, जैसे सपोज हमारे पास एक ही ट्रंक लाइन है, तो हम बाकी की ट्रंक लाइन को कैसे ऑफ कर सकते हैं, और कैसे हम डायलिंग दे सकते हैं, कैसे किसी एक्सटेंशन पे अगर डायलिंग ब्लॉक करनी है तो कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास एक फ़ोन मौजूद है, जिससे कि हम इस फ़ोन से प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर फ़ोन मौजूद है, और इसमें अब सबसे पहले इसके अंदर जो प्रोग्राम मोड क्या होता है, प्रोग्राम जो कोड है इसके अंदर, वो प्रोग्राम कोड है #1234। तो देखिए स्पीकर ऑन करके हम देखते हैं। स्पीकर हमने ऑन किया, तो अब किया हमने #1234। तो देखिए टोन आ गई, 2222 बीप की टोन आ गई। तो दैट मीन्स कि आपका, और उसके बाद 1*#। तो ये हमारी रीसेट कमांड है। जैसे कि ये रीसेट कमांड जो है रेगुलर सिस्टम्स में भी होती थी, वही सेम उसी टाइप से रीसेट कमांड इसके अंदर है। लेकिन केवल ये रीसेट कमांड का ही जो कॉमन है, अदरवाइज बाकी सब प्रोग्राम इसके अंदर चेंज होते हैं। तो आपको क्या करना है, #1234 1*#। तो ये आपको, अगर आपको सिस्टम को रीसेट करना चाहते हैं तो आप इस कोड से रीसेट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको लाइन्स किससे मिल रही है, लाइन आपको जैसे अभी हमने एक ही लाइन ट्रंक लाइन कनेक्ट किया है, वो ट्रंक लाइन हमारे को 20 से मिल रहा है, 20। तो अब हम चाहें तो इसमें अदर ट्रंक लाइन भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी डिमांड केवल एक ही ट्रंक लाइन की है, तो आपको जो है बाकी की ट्रंक लाइन्स को आउट ऑफ सर्विस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो एक ट्रंक लाइन हमने कनेक्ट की है वो आ रही है या नहीं आ रही है। तो हमने यहाँ स्पीकर ऑन किया, 20 किया, हमें इंटरकॉम की डायल टोन मिल गई। अब यहाँ से हम जो बाहर का नंबर, ट्रंक नंबर हमने डायल किया, तो हमारा नंबर डायल हो रहा है। तो दैट मीन्स कि हमारा जो है डायलिंग हमारी ओपन है फर्स्ट ट्रंक की। लेकिन जब भी आप इसमें देखेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो लाइट है वो 20, यानी फर्स्ट ट्रंक लाइन की यहाँ पर आपको ग्लो कर रही है, और सेकंड थर्ड की बंद है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने आउटगोइंग करके देखा, अब हम यहाँ से 0 करके देखते हैं। तो जैसे ही हम 0 करते हैं तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ट्रंक लाइन मिला आपको, पहली लाइट जल रही है। जब हम कट करके दोबारा 0 करते हैं तो हमारे
दूसरी ट्रंक लाइन मिलती है यानी 21 मिलती है, और जब हम तो तीसरी बार करते हैं तो यहाँ पर हमारे 22 मिलती है। तो इस तरीके से ये लाइन जंप कर रही है। तो हमें जब लाइन जंप करती है तो आपको क्या करना होता है कि आपको जो है प्रोग्राम करके, सपोज हमारे पास एक ही लाइन है तो हमें बाकी लाइन आउट ऑफ सर्विस करनी पड़ती है। तो आउट ऑफ सर्विस के लिए क्या करना होता है, तो हमें क्या करना है, 20 नंबर लाइन को इन सर्विस रखना है, और 21, 22, 23, 24, 25 जो ये लाइन्स हैं इनको हमें आउट ऑफ सर्विस करना है। तो आउट ऑफ सर्विस कैसे करेंगे, उसके लिए क्या कमांड होती है, आप स्पीकर ऑन करेंगे, #1 2 3 4। अब जैसे 21 को करना है तो आप 21 करेंगे, 21 और उसके बाद 30। तो 30 मतलब आउट ऑफ सर्विस और 31 मतलब इन सर्विस। अब हम करेंगे 2 2 3 0, यानी सेकंड भी आउट ऑफ सर्विस हो गई। जैसे ही फिर बीप की टोन दोबारा आ जाएगी, फिर उसके बाद हम 2 3 3 0, फिर टोन आ गई, बंद होने के बाद दोबारा टोन आएगी। तो जैसे ही टोन आएगी तब फिर आप करेंगे 2 4 3 0, फिर 2 5 3 0। तो इस तरीके से हमने जो है पांचों लाइनें आपकी आउट ऑफ सर्विस कर दी। अब हमारे पास केवल एक ही लाइन मौजूद है जो कि आपको 0 से आ रही है। देखिए अब 0 से देखते हैं, देखिए डायल टोन आ गई। अब हम कोई भी नंबर मिलाना चाहें ट्रंक पे तो हम मिला सकते हैं। तो हम कहीं पर भी नंबर मिलाना चाहें, देखिए हमने 0 किया, लाइन आ गई, देखिए रिंग जानी शुरू हो गई है। अब हम बात भी करके देख सकते हैं, हेलो 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 हेलो। तो ये हमारा फोन लग गया। तो दैट मीन्स कि हमारी जो 5 लाइनें हैं वो आउट ऑफ सर्विस हो चुकी हैं। अब वो 0 करने पर वो जंप नहीं करेंगी। आपको हर बार जब लाइन मिलेगी तो वो आपको फर्स्ट लाइन ही मिलेगी। अगर फर्स्ट लाइन बिजी होगी तो आपको एंगेज टोन मिल जाएगी, जो कि मस्ट होता है अगर आप कभी भी किसी साइट पे अपने सिस्टम को लगाते हैं। कोई भी पुराना सिस्टम हो, ये मल्टीपल ब्रांड्स में आता है, जैसे अमाडा के नाम से भी आता है और ये फ्लैश के नाम से आता है। ये आपका जो है सिस्टम आपको मार्केट में मैस्कॉम के नाम से भी मिलेगा, इवन दो। तो बहुत सारी ब्रांड्स हैं जिनके नाम से ये सिस्टम मार्केट में उपलब्ध है। तो यानी आप सभी की प्रोग्रामिंग का जो पैटर्न है वो सेम है। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम कि भी आउटगोइंग अगर आपको किसी एक्सटेंशन पे देनी है तो आप कैसे देंगे, कैसे बंद करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास ये देखेंगे कि ये जो फ़ोन मौजूद है, तो इसमें जैसे ये नंबर है हमारा 31 नंबर है। तो हम क्या करेंगे, स्पीकर ऑन करेंगे, #1 2 3 4, उसके बाद एक्सटेंशन नंबर, सपोज ये 31 है तो 31 किया, उसके बाद 05 टोन आ गई, यानी एक्सटेंशन नंबर के बाद 05। तो 05 से क्या होगा, जैसे ही आप स्पीकर ऑन करके 0 करेंगे लाइन आ रही है, लेकिन जब आप नंबर डायल करने की कोशिश करेंगे तो नंबर आपका डायल नहीं होगा, यानी 05 से आपकी डायलिंग लॉक हो जाएगी। और जैसे ही आप ऑन करेंगे #1 2 3 4 और उसके बाद 3 1 0 0, तो 0 0 हमने कर दिया यानी 31 को। तो 31 हमारा एक्सटेंशन यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 0 करके, तो 0 जब हम एक्सटेंशन नंबर के बाद 00 करेंगे तो डायलिंग ओपन हो जाएगी, और एक्सटेंशन नंबर के बाद हम अगर 05 करेंगे तो डायलिंग लॉक हो जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पर 37 एक्सटेंशन मौजूद है। तो हम इसकी लॉक करके देखते हैं, ये *1 2 3 4 3705। तो 3705 किया हमने, ऑफ कर दिया। अब हमने स्पीकर ऑन किया, देखिए एंगेज होना नहीं शुरू हो गई है। तो दैट मीन्स कि हमारी डायलिंग 37 एक्सटेंशन की लॉक हो गई है। दूसरा, अब हम फिर दोबारा ओपन करते हैं, #1 2 3 4 3700। तो 00 कर देंगे तो डायलिंग आपकी ओपन हो जाएगी, ऑल लाइन्स ऑन हो जाएंगी उस एक्सटेंशन पे। अब हम 0 करके नंबर मिलाएंगे तो आपका नंबर यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। कोई भी आप नंबर मिलाएंगे तो ये देखिए हमने नंबर मिलाया तो नंबर आपका मिलना शुरू हो गया है। तो अब हमने 2 प्रोग्राम देखे हैं। एक प्रोग्राम हमने लाइन्स को आउट ऑफ सर्विस कैसे करना है, दूसरा प्रोग्राम कि हमें किसी भी एक्सटेंशन की अगर डायलिंग बंद करनी है तो कैसे करनी है। तो ये 2 प्रोग्राम अभी हमने स्टडी किया। अब तीसरा प्रोग्राम जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, दैट इज़ फॉर द इनकमिंग। यानी किसी भी लाइन की अगर आप इनकमिंग सेट करना चाहते हैं तो इनकमिंग आप कैसे सेट करेंगे। तो उसमें आपको करना क्या है, देखिए अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो इनकमिंग है वो 30 नंबर एक्सटेंशन पे सबसे पहले होती है, और 30 के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली जंप करके 31 पे आ जाती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली 32 पे आ जाती है। तो अब हमें क्या करना है, मान के चलिए हमें इनकमिंग चाहिए 31 पे और उसके बाद 37 पे, यानी 31 37 31 37। ये 31 है हमारे पास, ये 37 है। तो हम क्या करेंगे, स्पीकर ऑन करेंगे, एक इसमें ग्रुप बनाएंगे, #1 2 3 4। अब हम एक 50 ग्रुप बनाएंगे, 50
और उसके बाद सबसे पहले 31, फिर 37, फिर 31, फिर 37 और उसके बाद हम जो है यहाँ पर फ्लैश कर देंगे तो हमारा सेव हो गया। अब हमारा क्या हुआ कि दैट मीन्स कि एक हमारा 50 नंबर का ग्रुप बना है जिसके अंदर की लाइन सबसे पहले 31 पे आएगी, उसके बाद जंप होके 32 पे हंटिंग में आ जाएगी। तो अब आपको क्या कैसे अब इस ग्रुप को कैसे एक्टिवेट करना है, आपको जैसे मान लीजिए पहली लाइन पे एक्टिवेट करना है तो आप यहाँ करेंगे #1 2 3 4, फिर लाइन नंबर इज़ 20 और उसके बाद 0 इज़ फॉर डे मोड, 1 इज़ फॉर नाइट मोड और उसके बाद ग्रुप नंबर जैसे 50 है 50 है तो आपको खाली 0 करना है, तो 0 हमने कर दिया। अब हमारी जो इनकमिंग है वो 50 ग्रुप में पहली लाइन की आ गई। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम कॉल करके एक बार चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पे फ़ोन उठाया और इनकमिंग ट्रंक पे हमने कॉल किया। तो जैसे ही हम यहाँ पे कॉल करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो है इंडिकेशन आना शुरू हो गया है और कॉल आपकी जो है 31 एक्सटेंशन पे लैंड करनी शुरू हो गई है। अब 31 पे एक्सटेंशन पे लैंड होगी, उसके बाद जो है कॉल जो फॉरवर्ड होके देखिए मतलब आफ्टर 4-5 रिंग्स के बाद वो कॉल ऑटोमेटिकली 37 पे आ गई है। यहाँ पर हमारे पास 37 की लाइट ग्लो होनी शुरू हो गई है। तो अब वापस फिर ये जंप कर जाएगी 31 पे और इसी तरीके से 31 और 37 के बीच में ये स्विच होती रहेगी। तो ये मतलब बेसिकली मतलब मस्ट प्रोग्राम है जो कि आपको रिक्वायर्ड होता है, यानी आपको डायलिंग कैसे कर देनी है किसी एक्सटेंशन पे, किसी पे डायलिंग बंद करनी है तो कैसे बंद करनी है, किसी पे इनकमिंग सेट करनी है तो कैसे करनी है और लाइन आउट ऑफ सर्विस कैसे करनी है। तो ये बेसिक प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं कि जो आपको अगर आपके पास ये सिस्टम लगा हुआ है मैस्कॉम का या फिर अमाडा का लगा हुआ है या फ्लैश का लगा हुआ है या फिर कोई और वो लगा हुआ है जिसमें कि आपका जो प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है जो हमने आपको बताया, इसमें डिजिट्रॉन करके भी ब्रांड आता है, इसमें एस करके भी आता है, एम्पायर करके भी आता है, तो बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड्स के नाम से ये सिस्टम अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप जो है अपने सिस्टम को प्रोग्राम कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, बहुत ही स्मार्ट वे में। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।